हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनको हम एलिगेशन की मदद से अपने लिए आसान बना सकते हैं। कैसे हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे एलिगेशन करने से हमें किन वैल्यूज़ का रेशियो मिलेगा, ये बातें समझेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम एलिगेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि एलिगेशन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, वेट एवरेज निकालने के लिए, या वेट एवरेज जिस जिस कॉन्सेप्ट में जहाँ पे हम निकाल रहे होते हैं वहाँ पे हम एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। और एलिगेशन के यूज़ से जो बेस वैल्यूज़ हैं उनका हम रेशियो निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ग्रुप है हमारा जिसका एवरेज A1 है किसी पर्टिकुलर क्वालिटी का जो गिवन होगा, ठीक है। और W1 वेटेज है। एक दूसरा ग्रुप है जिसका एवरेज A2 है और W2 वेटेज है। तो जो हमारा ओवरऑल एवरेज आएगा जिसको हम AW कह सकते हैं, तो AW बराबर होगा A1 W1 प्लस A2 W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। यहाँ पे बेस में हमारा ये जो वेट्स आ रहे हैं हमें इनका ही रेशियो मिलेगा, रेशियो ऑफ बेस वैल्यू, जब हम एलिगेशन करेंगे। क्लियर है। यहीं पे अगर हम बात करें कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो जहाँ पे कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो, एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा। एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। और अगर दो पार्ट्स कंप्लीट किए हैं, पहला पार्ट S1 स्पीड से कंप्लीट किया है और टाइम लगा है T1, और दूसरा पार्ट S2 स्पीड से कंप्लीट किया है और टाइम लगा है T2, तो एवरेज स्पीड हमारी हो जाएगी या टोटल डिस्टेंस हो जाएगी S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम यानी कि T1 प्लस T2। अब अगर आप इन दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर कराओ तो पाओगे कि ये T1 और T2 यही तो रिस्पेक्टिव वेट्स हैं इस केस में, इजंट इट सो। अभी भी हम एवरेज निकाल रहे हैं, स्पीड का एवरेज निकाल रहे हैं और T1 और T2 रिस्पेक्टिव वेट है। तो यहाँ पे जब हम एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें रेशियो ऑफ टाइम मिलेगा, रेशियो ऑफ टाइम वैल्यूज। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वहां पे हम एलिगेशन का यूज कर सकते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए। क्लियर है? ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही, जिसपे कॉमन तो नहीं है क्वेश्चन बट पॉसिबल है, आ सकते हैं क्वेश्चन कि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन हमसे कहे कि एक ट्रेन किसी पोल को, किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है और ट्रेन की लेंथ हमें गिवन है L1 और स्पीड है ट्रेन की S1 और क्रॉस करने में टाइम लग रहा है उसको T1। वहीं एक दूसरी ट्रेन है, वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और उस पोल को क्रॉस करने में उसको टाइम लग रहा है T2, जबकि स्पीड है उसकी S2 और लेंथ है उसकी L2। तो क्या यहाँ से हम ये बात डिड्यूस कर सकते हैं कि जो L1 होगा हमारा वो बराबर होगा S1 इंटू T1 के, और L2 बराबर हो जाएगा यानी कि ट्रेन 2 की लेंथ बराबर हो जाएगी S2 इंटू T2 के। यहाँ तक कोई समस्या? फिर क्वेश्चन हमको इन्फॉर्मेशन दे कि जब ये दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो टोटल टाइम क्रॉसिंग ईच अदर, जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तब T टाइम लग रहा है, और इफेक्टिवली जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितना डिस्टेंस कवर अप करेंगी? टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगी वो होगा L1 प्लस L2, यानी कि L1 प्लस L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन्स जा रही हैं तो स्पीड्स हमारी एड अप हो जाएंगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा S1 प्लस S2 और टाइम लग रहा है T। अगर ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहले केस में हमें L1 की वैल्यू गिवन है, दूसरे में L2 की वैल्यू गिवन है और थर्ड केस में L1 प्लस L2 की वैल्यू गिवन है। तो तीनों इक्वेशन से हम डिड्यूस कर सकते हैं S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2 बराबर हो जाएगा S1 प्लस S2 इंटू T। और यहाँ से हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि बराबर होगी S1 T1
प्लस S2T2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। और अगर हम इस फॉर्मूले को एलिगेशन के फॉर्मूले से कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे T1 और T2 यानी जो रिस्पेक्टिव टाइम वैल्यूज हैं, सॉरी S1 और S2 जो रिस्पेक्टिव स्पीड की वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हमारे वेटेज होंगे। और जब एलिगेशन इस्तेमाल करेंगे तो हमें रेशियो ऑफ स्पीड मिलेगा। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन ए है, एक पर्सन ए है जो कि P से Q तक जाता है, और P से Q तक जाने में उसकी जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। और फिर वो Q से P तक वापस आता है और उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। जाते समय स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और लौटते समय स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस तो सेम है दोनों केसेस में। PQ है, सेम है, कांस्टेंट है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। वैसे तो हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, बट यहाँ पे समझ के करते हैं, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस हमारा सेम है दो केसेस में और हमें स्पीड्स गिवन है 6 और 9, यानी कि अनुपात है स्पीड का 2:3, तो अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड का अनुपात 2:3 है, तो टाइम का अनुपात ठीक उल्टा होना चाहिए, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम कांस्टेंट है, यानी कि 3:2। ठीक है, एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो एक स्पीड है 6, एक है 9, और हमारा जो रेशियो आ रहा है टाइम का वो कितना आ रहा है 3:2 का, 3:2 का। 3 + 2 हुआ 5 यूनिट, और 6 और 9 के बीच में 3 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि 5 यूनिट बराबर होगा 3 किलोमीटर पर आवर के। और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3/5 या 0.6 किलोमीटर पर आवर। इजंट इट सो? एवरेज हमारा 6 और 9 के बीच में होगा, तो या तो 6 में हम 2 यूनिट्स ऐड कर दें, और या फिर 9 में 3 यूनिट्स घटा दें। ऐड करना हमेशा ज़्यादा आसान होता है, तो 6 में 2 यूनिट ऐड करेंगे। 1 यूनिट 0.6 के बराबर, 2 यूनिट 1.2 के बराबर होगा। 6 + 1.2 हो जाएगा हमारा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप में से कोई स्टूडेंट कह सकता है कि सर ये तो तब है जबकि दोनों डिस्टेंस सेम हो, पर ज़रूरी थोड़ी है हमेशा डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस डिफरेंट भी तो हो सकती हैं। तो चलिए वैसा भी केस ले लेते हैं कि एक पर्सन है हमारा जो P से Q तक जाता है और फिर Q से R तक जाता है। ठीक है, नॉट टू स्केल है ये। P से Q तक जाता है, P से Q तक जाने में जो डिस्टेंस वो कवर अप कर रहा है वो है लेटर से D, और फिर Q से R तक जाने में जो डिस्टेंस कवर अप कर रहा है वो है 3D। और P से Q तक जाने में स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और फिर Q से R तक जाने में डिस्टेंस है 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन अभी भी वही है कि एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी। इस बार डिस्टेंसेस सेम नहीं है, एक डिस्टेंस हमारी D है, एक डिस्टेंस उसका 3 टाइम्स से 3D है। क्या अप्रोच हो सकता है? तो इंस्टेड ऑफ डिफरेंट डिस्टेंसेस को मानने के हम ये मान लेते हैं कि डिस्टेंसेस अभी भी सेम ही है शुरुआत करते समय। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, Q से R तक की डिस्टेंस को 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। तीनों पार्ट की वैल्यू D D D के बराबर है। ठीक है, अब आप इन दोनों डिस्टेंसेस को ऑब्जर्व करो। P से Q तक जा रहा है तो भी D डिस्टेंस जा रहा है, और फिर Q से लेके लेट अस से दिस पॉइंट इज X, Q से X तक जा रहा है तो भी D डिस्टेंस ही जा रहा है। तो डिस्टेंस अगर सेम है, ठीक है, PQ हो और QX में डिस्टेंस अगर सेम है हमारी, तो स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है? स्पीड है 60 और 80, यानी कि 3:4। तो टाइम का रेशियो ठीक इसका उल्टा होगा, 4:3। क्लियर है? लेकिन एक्चुअल में वो D डिस्टेंस नहीं गया है, कितना गया है? 3D गया है, 3 टाइम्स गया है इसका, तो टाइम भी कितना लगेगा? 3 टाइम्स लगेगा। इजंट इट सो? यानी कि हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:9। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को कि हमने टाइम का रेशियो निकाल लिया 4:9। स्पीड तो 60 और 80 है। इसके बाद फिर एलिगेशन अप्लाई करना है हमको। टाइम का रेशियो है 4:9, 4 + 9 मिला के हो गया 13 यूनिट्स, और यहाँ पे स्पीड के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 किलोमीटर है।
यानी कि 13 यूनिट्स इज इक्वल टू 20 किलोमीटर्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 20/13। अब या तो 60 में हम 9 यूनिट ऐड अप कर दें या 80 में 4 यूनिट घटा दें, तो 60 में 9 यूनिट ऐड करेंगे, कितना वैल्यू आएगा हमारा? वैल्यू आ जाएगा 60 + 9 × 20/13, यानी कि 60 + 180/13। 13 से काटने में कितनी बार जाएगा? 13 एकम 13, 13 × 39, यानी कि 73 सही 11/13 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है राहुल ट्रेवल्स 47 किलोमीटर डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 141 किलोमीटर डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ राहुल? 47 किलोमीटर की दूरी जा रहा है पहले 30 की रफ्तार से, और फिर 141 की दूरी जा रहा है 45 की रफ्तार से। क्या आप देख पा रहे हो कि 47 और 141 में कोई कनेक्शन है? 47 × 3 कितना हो जाएगा? 120 + 21 यानी कि 141। तो सिमिलर सिचुएशन है, यानी कि पहले वो डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 30 की स्पीड से, और उसके बाद में वो 3D डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इजंट इट सो? स्पीड उसकी कितनी है? 45 है। अगेन हम वही काम करेंगे, 3D को 3 पार्ट्स में तोड़ देंगे। अब सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट्स में देखेंगे जहां पे कि ये भी डी डिस्टेंस है, ये भी डी डिस्टेंस है हमारा, दोनों डिस्टेंसेस सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम है हमारी, यानी कि स्पीड का रेशियो कितना आ रहा है? स्पीड का रेशियो आ रहा है 30:45, यानी कि 2:3। और टाइम का रेशियो ठीक इसका उल्टा आ जाएगा, यानी कि 3:2। लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस हमारी कितनी है? 3D है, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? 2 × 3 आ जाएगा, यानी कि रेशियो होगा 3:6, यानी कि 1:2 का रेशियो आ जाएगा। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, 30, 45 और फिर एवरेज के लिए हमारा रेशियो आ रहा है 1:2 का, 1:2 का। 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी डिफरेंस के बराबर, और ये डिफरेंस है 15 किलोमीटर पर आवर का, यानी कि 3 यूनिट बराबर 15 है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर के। 30 में हमें ये 2 यूनिट ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 30 + 2 × 5, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। और अगर सेशन पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो सेशन को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करना है। अगला सवाल करते हैं। अमित ट्रेवल्स 30 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। तो अमित 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट की यात्रा करता है। इसके बाद वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट की यात्रा और करता है। किलोमीटर प्रति घंटे में औसत चाल क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे पहली स्पीड हमें गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और साथ में टाइम का रेशियो भी गिवन है, क्योंकि टाइम की वैल्यूज गिवन है। पहले केस में लग रहा है 30 मिनट्स, दूसरे में लग रहा है 20 मिनट्स, यानी कि 3:2 है टाइम का रेशियो। बस एवरेज स्पीड निकालने के लिए इतना ही चाहिए था। तो टाइम का अनुपात आ रहा है 3:2, 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 15 किलोमीटर का। 5 यूनिट बराबर है 15 किलोमीटर के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर के। अब 25 में हम 2 यूनिट ऐड कर देते हैं प्लस 2 यूनिट्स, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। तो 25 + 6 यानी कि 31 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अरुण एक कार से पी से क्यू तक जाता है। पी से क्यू तक जाता है। शुरुआत में क्या है, कार पहले 80 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी, फिर उसने गति को बढ़ा दिया और बढ़ा के 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। यानी कि हमें जो बढ़ाई हुई गति है वो नहीं पता है, सेकेंड पार्ट की जो स्पीड है वो नहीं पता है, वही निकालनी है। और 50 मिनट बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। सो इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 80 किलोमीटर पर आवर, तो एस का मान क्या होगा? इस बार हमको क्या है, टाइम तो गिवन है दोनों वैल्यूज। पहला उसको लग रहा है 80 मिनट, फिर लग रहा है 50 मिनट, यानी कि टाइम का रेशियो क्या है? 8:5। पहली स्पीड है 60 और फिर एवरेज स्पीड हमें पता है जो कि है 80, और बाद वाली स्पीड एस है जो कि हमें पता नहीं है। कोई बात नहीं, पता चल जाएगी। टाइम का रेशियो है 8:5 का, यानी कि 60 में हमने 5 यूनिट ऐड किया होगा, 60 + 5 यूनिट्स, और 60 + 5 यूनिट्स तो 80 के बराबर है।
यानी कि 20 हमने ऐड किया है, तो अगर 5 यूनिट हमारा 20 किलोमीटर पर आवर के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8 इंटू 4 यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद की चीज़ जो इक्वली इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम देखेंगे तो एवरेज हमेशा हमारा 60 और एस के बीच में लाई करेगा, यानी 60 से अगर बड़ा है 80 तो 80 से बड़ा होगा एस, यानी कि एस की वैल्यू 80 से बड़ी होगी तो 80 में हमें वैल्यू एडअप करना पड़ेगा। कितना एडअप करना पड़ेगा? 8 यूनिट एडअप करेंगे, और 8 यूनिट बराबर कितने के हैं 32 किलोमीटर पर आवर के, यानी कि 80 हम 32 किलोमीटर पर आवर ऐड करेंगे 80 प्लस 32, एस की वैल्यू आ जाएगी 112 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 112 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अविनाश ने 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है, यही पूछा था ना क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड। हाँ, अविनाश ने 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 घंटे में। 10 घंटे में 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। पहला पार्ट जो जर्नी का है वो उसने कार से कवर किया है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो उसने रिक्शा से कवर किया है। कार की स्पीड गिवन है हमें 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और रिक्शा की चाल गिवन है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कार और रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। हमें दोनों स्पीड्स गिवन है और एवरेज स्पीड भी गिवन है। एवरेज स्पीड कितना है? 150 किलोमीटर चला है 10 घंटे में, यानी कि 150 बटे 10 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कार से चली हुई स्पीड है 20 और रिक्शा से चली हुई स्पीड है 12, और एवरेज आ रहा है हमारा 15। 20 में से 15 घटाएंगे 5 आएगा, 15 में से 12 घटाएंगे 3 आएगा, यानी कि 3:5 हमारा आ गया वैल्यू। लेकिन ये सवाल अभी खत्म थोड़ी हुआ है। ये 3:5 हमारा क्या आया है? ये रेशियो आया है हमारा टाइम का। इजंट इट सो? हम ऑलरेडी स्टार्ट में देख चुके हैं ना कि जब भी एवरेज स्पीड में एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो वहां पे हमें टाइम का रेशियो मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे टाइम का रेशियो नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रेशियो डिस्टेंस का क्या होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्पीड या तो हम 20 और 12 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, 20 से 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 12 से 5 को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या वैल्यू आ जाएगा 20 तियां 60, 12 पंचे 60, यानी कि ये हमारा रेशियो ऑफ डिस्टेंस होगा जो कि बराबर आ रहा है 60:60, यानी कि 1:1 आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर? ठीक है, तो ये हमेशा कॉशियस रहना है। वैसे तो ऑप्शन भी कोई गिवन नहीं था ऐसा, पर अगर दिया होता तो आपको ये क्लियर होना चाहिए था कि यहाँ से हमें टाइम का रेशियो मिलेगा, डिस्टेंस का रेशियो निकालना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है मधुर ट्रैवल करता है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस 9 आवर्स में। वो पहला पार्ट ऑफ द जर्नी बस से कवर अप करता है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर बचा हुआ पार्ट वो ट्रेन से कवर करता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रैवल बाई द बस। उसने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल अप किया। ठीक है, तो पहले उसने किया है बस से 36 की स्पीड से, और फिर किया है ट्रेन से 80 की स्पीड से, और एवरेज स्पीड उसकी कितनी है 480 किलोमीटर चला है 9 घंटे में। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 480 डिवाइडेड बाई 9, 3 से काटोगे 3 बचेगा, ऊपर 160 बचेगा, यानी 160 बटे 3। लेकिन यहाँ पे वैल्यू तो फ्रैक्शन में आ गई, तो घटाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 से गुणा कर देंगे सबको, फिर से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो 160 ही आ जाएगा। ये आ जाएगा 36 गुणे 3 यानी कि 108, और 80 गुणे 3 आ जाएगा 240। अब एलिगेशन लगाते हैं। 160 माइनस 108 52 आ गया, 240 माइनस 160 80 आ गया। अनुपात कितना आएगा, 4 से काटोगे 20 बचेगा, 13 बचेगा, यानी कि 20:13 का अनुपात आ रहा है टाइम में। ठीक है, टाइम में 20:13 का अनुपात आ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कितना डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाई बस आ जाएगा हमारा वैल्यू स्पीड इंटू टाइम। बस की स्पीड है 36 और टाइम कितना लग रहा है 20 और 13 का अनुपात है, यानी कि टोटल टाइम अगर हमारा 33 है तो इसमें से 20 यूनिट बस से ट्रैवल किया है, और टोटल टाइम है 9 यूनिट्स, यानी कि टाइम होगा 20/33 इंटू 9। नीचे बचेगा 11, ऊपर बचेगा 3, 36 तियाँ 108 इंटू 20, यानी कि 2160 बटे 11, 11 एकम 11,
106 बचा, 11 9 99, ठीक है। 7 बचा 70, 11 छंग 66, और 196 सही 4/11 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की होगी बस से। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर होती है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम एक और अप्रोच से कर सकते हैं, तो उस अप्रोच को भी समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। दोनों तरीके पता होने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चन में एलिगेशन के अलावा दूसरा तरीका आपका लगेगा नहीं, ठीक है, काम नहीं आएगा या बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या कहता है, देखो हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि मधुर ने टोटल 480 किलोमीटर ट्रैवल किया है 9 घंटे में, जिसमें से कुछ पार्ट उसने ट्रैवल किया है बस से, कुछ पार्ट ट्रैवल किया है ट्रेन से, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ इन पार्ट्स को निकालने के हम एक एजम्पशन लेते हैं सवाल में स्टार्ट से। अजम्पशन ये लेते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस बस से कितना ट्रैवल किया है। तो उसके लिए हमें बस का टाइम चाहिए होगा कि बस से कितने टाइम के लिए ट्रैवल किया है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि सारी डिस्टेंस उसने ट्रेन से ट्रैवल की। अगर उसने पूरा 9 घंटे ट्रेन से जर्नी किया होता तो क्या होता, ठीक है। अगर वो पूरा का पूरा 9 घंटे ट्रेन से ट्रैवल करता तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता, ट्रेन की स्पीड है 80, 9 इंटू 80 ट्रैवल करता, यानी कि 720 किलोमीटर ट्रैवल करता, इजंट इट सो। लेकिन वो ट्रैवल तो 480 किलोमीटर ही किया है, कम किया है 720 से। क्यों कम किया है? क्योंकि उसने कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया है, और जितना डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया है वही तो कम किया होगा, रिडक्शन किया होगा, इजंट इट सो। तो 720 किलोमीटर करता वो टोटल, लेकिन किया है उसने 480, यानी कि 240 किलोमीटर लेस किया है ट्रैवल। और ट्रेन और बस की स्पीड में 1 किलोमीटर में डिफरेंस क्या आ रहा है? ट्रेन चल रही है 80 की रफ्तार से, बस चल रही है 36 की रफ्तार से, यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 44 किलोमीटर कम ट्रैवल करती है बस, और टोटल वो 240 किलोमीटर कम चला है। तो यहां से टाइम जो लगा है उसको बस में वो निकल आएगा 240/44। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि अगर वो पूरी डिस्टेंस उसने ट्रेन से ट्रैवल की होती तो वो 720 किलोमीटर चलता, ठीक है। लेकिन चला तो वो 480 ही है, तो 240 किलोमीटर कम चला है। और 240 किलोमीटर कम क्यों चला है? ड्यू टू ट्रैवल बाय बस, बस की वजह से कम चला है। और बस और ट्रेन की स्पीड में डिफरेंस है 44 का, तो 240/44 हमारा टाइम की वैल्यू आ जाएगी जितना उसने बस से ट्रैवल किया होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 60/11 बस। तो डिस्टेंस बाई बस की वैल्यू यहाँ से आ गई। स्पीड है 36, 36 इंटू 60/11। आगे तो आप खुद ही समझदार हो। तो क्या ये अप्रोच क्लियर होता है? ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके समझ में आने चाहिए। एलिगेशन वाला भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में एलिगेशन वाला ही अप्लाई करके आप आंसर को फाइंड आउट करोगे, तभी आपको समय बचेगा, ठीक है। दोनों तरीकों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, समझना है। कहीं पर दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कार्तिक ने ट्रैवल किया है 315 किलोमीटर का डिस्टेंस 7 आवर्स में, 315 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है 7 आवर्स में। पहला पार्ट ऑफ जर्नी उसने बस से किया है, फिर कार से किया है। सेम क्वेश्चन है, फर्क क्या है? फर्क ये है जो लास्ट लाइन पूछ रहा है, लास्ट लाइन पूछा है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंसेस कवर्ड बाय बस एंड कार, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या आएगी? 315/7, और 7 से डिविजिबल भी है, 7 चौको 28, 45 आ रही है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये सवाल हमारा बिल्कुल आसान हो जाएगा एलिगेशन से। फिर बस से ट्रैवल किया है 32 की स्पीड से, कार से ट्रैवल किया है 60 की स्पीड से, एवरेज आ रहा है 45। 60 में 45 घटाया 15 आ गया, 45 में 32 घटाया 13 आ गया, तो 15:13 हमारा रेशियो आ गया। किस चीज़ का? ये किस चीज़ का रेशियो है हमारा? ये टाइम का रेशियो आया है, रेशियो ऑफ टाइम। क्वेश्चन हमसे रेशियो ऑफ टाइम थोड़ी पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा अब हम क्या कर सकते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो डिस्टेंस का रेशियो आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे अपना स्पीड का भी रेशियो निकाल लेते हैं, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। तो 32 और 60 है, यानी कि ये हो जाएगा 8:15, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 8:15 हमारा स्पीड का रेशियो आ गया। स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमें टाइम डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा, डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा, ठीक है। 8×15 पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में 15×13, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, गुणा नहीं करना है, सीधे सीधे हमारा वैल्यू आ गया रेशियो का डिस्टेंस का 8:13। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, 8:13 हमारा डिस्टेंस का रेशियो आ गया, लेकिन हमें रेशियो नहीं निकालना है, हमको निकालना है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंसेस।
यानी कि 8 और 13 के बीच का डिफरेंस निकालना है। 8 और 13 मिला के कितना हुआ 21 यूनिट्स, और 21 यूनिट बराबर है हमारा 315 किलोमीटर के, और डिफरेंस है 8 और 13 के बीच का 5 यूनिट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/21 गुणे 315। 7 से काटेंगे 45 आएगा, फिर 3 से काटा 15 आएगा, 15 पना 75 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। और कैसे हमने किया इसको क्लियर होता है, समझ में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन है, ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन एंड इट क्रॉस्ड एन इलेक्ट्रिक पोल इन 36 सेकंड। पश्चिम दिशा से आ रही एक ट्रेन 36 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार कर गई। तो पहली ट्रेन को हम मान लेते हैं कि T1 है, लेंथ है इसकी L1 और टाइम ले रही है 36 सेकंड। ठीक है, ये आ रही है वेस्ट डायरेक्शन से। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट आ रही है। दूसरी एक ट्रेन है जो कि पूर्व दिशा से आ रही है, और ये ट्रेन, इसको T2 मान लेते हैं, ये उसी बिजली के खंभे को 60 सेकंड में पार कर रही है। अगर इसकी लेंथ L2 है, टाइम कितना लग रहा है T2 इसको 60 सेकंड्स, और ये जो टाइम T1 लग रहा है 36 सेकंड्स, ये L1 लेंथ अपनी ट्रेन अपनी लेंथ को पार करने में टाइम लगा रही है। सिमिलरली यहाँ पे 60 सेकंड का समय लग रहा है T2 ट्रेन को अपनी लेंथ को पार करने में। लेकिन जब ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करती हैं तब समय लगता है इनको 49 सेकंड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेकंड्स पे एलिगेशन लगाना है, और जो हमें रेशियो मिलेगा वो स्पीड का रेशियो मिलेगा। क्या ये बात समझ में आती है? जब हम स्पीड पे एलिगेशन लगा रहे थे तो टाइम का रेशियो मिल रहा था, यहाँ पे टाइम पे एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, और ये पर्टिकुलर केस है जहाँ पे हम टाइम पे एलिगेशन लगा रहे हैं। ऑलरेडी हमने स्टार्ट में इस बात को समझा है कि यहाँ पे एलिगेशन हम क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L1 प्लस L1 हमारा आएगा S1T1, L2 आएगा S2T2, तो S1T1 प्लस S2T2 अपॉन T1 प्लस T2, एक सेकेंड, अपॉन S1 प्लस S2 आएगा। ठीक है, क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई? ठीक है, जब हम ये करेंगे S1T1 प्लस S2T2, ये बराबर हो जाएगा S1 प्लस S2 इंटू टी के, और टी यहाँ पे 49 सेकंड है। तो यहाँ से हमें जब S1 प्लस S2 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो हमें S1 और S2 का एलिगेशन लगा के रेशियो मिल जाएगा। क्लियर होती है बात? ठीक है, तो T1 है हमारा 36, T2 है 60, और 49 हमारा टाइम लग रहा है जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। 60 में 49 घटाया 11 आ जाएगा, 49 में 36 घटाएंगे 13 आ जाएगा, तो 11:13 हमारा रेशियो आ गया। स्पीड्स का ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होती है बात? ठीक है, कहीं कोई समस्या? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑब्जर्व्स that two trains coming from his left and right direction respectively can cross him in 30 and 54 seconds while the trains cross each other in 39 seconds. सिमिलर क्वेश्चन है, बस इस बार खंबे की जगह आदमी है। ठीक है, दो ट्रेन से ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। देखो, जब ऑपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तभी हमारी स्पीड ज़्यादा होंगी, अदरवाइज तो घटेंगी। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है हमारा। पहली ट्रेन को लग रहा है 30 सेकंड का टाइम, दूसरी को लग रहा है 54 सेकंड का टाइम, और एवरेज आ रहा है हमारा 39 सेकंड्स। तो यहां से हमारा स्पीड का रेशियो निकल आएगा भाई, ये तो टाइम का रेशियो है। स्पीड का रेशियो क्या आएगा? 54 में से 39 घटाओगे 15 आ जाएगा, 39 में से 30 घटाओगे 9 आ जाएगा, यानी कि 5:3 हमारा रेशियो आ रहा है किसका? रेशियो ऑफ स्पीड। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? रेशियो ऑफ ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 30 एंड 54 सेकंड्स। 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है और 54 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, वही तो है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन, इजंट इट सो? ठीक है, तो स्पीड का वैल्यू हमें ऊपर गिवन है S1 और S2 का, इनका रेशियो भी निकाल लो। इनका रेशियो कितना आ रहा है? 30 और 54 है, 6 से काटोगे आ जाएगा 5:9। अब लेंथ के लिए स्पीड और टाइम के रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, 5×25 और 3×27, तो 25:27 हमारा रेशियो आ जाएगा, रेशियो ऑफ लेंथ
ऑफ ट्रेन। क्लियर है? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होती है बात ये? ओके, आई गेस इतने ही क्वेश्चंस आज के लिए होंगे इस सेशन में। बिल्कुल, आई बिलीव आपको इस सेशन में ज़रूर पसंद आया होगा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और ये सेशन आपके लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व करने में डेफिनेटली मील का पत्थर साबित होगा, बहुत हेल्प करेगा। अगर सेशन आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। और जो बाकी वीडियोस हमने बनाए हैं, चाहे एलिगेशन के टॉपिक पे हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे हो, टाइम एंड वर्क पे हो, और बाकी टॉपिक्स पे हो, उनको भी ज़रूर से देखना है। अपने आप को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करते रहना है, मेहनत करते रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं, पढ़ते रहिए।